तो बच्चों कल लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल रहने दो दुनिया के जिसके तीन साइड के मेजर है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर तुम बच्चों को उसका पेरीमीटर आता है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो तुमको उसका सेमी पेरीमीटर भी आता होगा, पेरीमीटर का आधा ए प्लस बी प्लस सी का आधा। और दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में एक यूनिक सर्कल, ओनली वन एंड वन सर्कल ऐसा होता है जो ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स को इंटरनली एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। नीचे वाली साइड को एक पॉइंट पे, ऊपर वाली साइड को एक पॉइंट पे, ऊपर वाली साइड को एक पॉइंट पे टच करता है। टच करता है मतलब तीनों भी साइड उस सर्कल के लिए टेंजेंट रहते हैं। तो उस सर्कल का रेडियस उन तीनों साइडों को परपेंडिकुलर रहता है। और उस अंदर आने वाले सर्कल के रेडियस को हम लोग कहते हैं इन रेडियस। और जो ट्रायंगल का एरिया है वो ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस के इक्वल रहता है फॉर एनी ट्रायंगल। ये हमने पढ़ लिया था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना तो भी आ गया था। कितना आया था? 144√3 ऐसे कुछ आया था क्या? आया था 144√3। और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई थी भैया? 36 इंटू स्मॉल आर। तो हमने कल स्मॉल आर की वैल्यू शाम में निकाल ली थी 4√3, बरोबर ना? ये हमारा हो गया था। पिछले लेक्चर में ये हो गया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि दुनिया का अगर कौन सा भी ट्रायंगल रहे जिसकी साइड से ए बी और सी, सब जन ध्यान दो। तो अगर मैं इन तीनों साइडों इस ट्रायंगल के, अगर मैं चाहूँ कि ये तीनों पॉइंट से कोई सर्कल गुजरता है क्या? रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑन है, ऑन है। तो मैं अगर चाहूँ कि ये तीन पॉइंट है, तीन ब्लू ब्लू कलर के पॉइंट है, यानी स्केलन ट्रायंगल है, कैसा भी स्केलन विलन एलन ट्रायंगल है। ये भाई साहब इधर से एक सर्कल गुजर रहा, सब जन ध्यान दो। एक यूनिक, अरे भाई, तो हर बार एक यूनिक सर्कल होता ही होता है, एक ही होता है और एक ही होता है, यूनिक ही होता है, जो तीनों भी ट्रायंगल के वर्टाइसेस से पास हो। म्हणजे भैया अगर मान लो साइड नहीं होते और हमने स्पेस में से कोई भी तीन पॉइंट बना दिए तब भी सर्कल रहेगा जो इन तीनों से पास हो। हाँ, हमेशा एक सर्कल रहेगा ही रहेगा जो इन तीनों भी पॉइंट से पास हो रहा होगा। हमेशा एक सर्कल रहेगा ही रहेगा, ऑलवेज अ यूनिक सर्कल एग्जिस्ट। तो दुनिया का कौन सा भी ट्रायंगल उठा के लाओ, तुम कौन सा भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को घेर के ले लेंगा, लपक के ले लेंगा, ऐसा एक सर्कल होता ही है, बाहर के बाहर घेर लेंगा उस ट्रायंगल को। ऐसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल। ऐसे सर्कल के सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से बच्चों ध्यान से सुनो, क्या ट्रायंगल के तीनों भी वर्टाइसेस इस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर आ रहे हैं? तो जो बीच में ओ पॉइंट है सरकम सेंटर, वहां से ये भी हाँ। सरकम रेडियस होगा, ये भी सरकम रेडियस होगा और ये भी सरकम रेडियस होगा। बात समझ में आ रही है क्या सब बच्चों को? जब सर्कल पे के सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर पे का कोई भी पॉइंट रेडियस जितना दूर रहता ना, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर आ रहे, तो वो सरकम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों भी वर्टाइसेस का डिस्टेंस इक्वल रहेगा ना। बात समझ आ रही है क्या? व्हाट इज अ पॉइंट, what shall we call a point which is equidistant from all three vertices of a triangle? Circumcenter. Circumcenter O is such a point that it is equidistant from, किससे? Equidistant from three vertices. और इन सेंटर कैसा पॉइंट है? इन सेंटर आई, इन सेंटर इज सच अ पॉइंट दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, किससे इक्विडिस्टेंट है? ये इन सेंटर जो है ट्रायंगल के किससे इक्वल डिस्टेंस पे? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे जो रहे, तीनों साइड से जो इक्वल डिस्टेंस पे रहे उसका नाम इन सेंटर। और ट्रायंगल के तीनों कोनों से, टोकों से, वर्टाइसेस से जो इक्वल डिस्टेंस पे रहे उसका नाम सरकम सेंटर ओ। ध्यान रहेगा क्या? पक्का? और जैसे मैंने तुम बच्चों को ये वाला स्टार वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, और एक स्टार वाला फॉर्मूला पढ़ा के रख रहा हूँ कि अगर हमको सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, सरकम सर्कल अगर इन्वॉल्व है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो उसके तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स सरकम रेडियस के इक्वल रहता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तुमको मैंने 50 करोड़ बार जिंदगी में लिखाए वाला है, सब बच्चों के नोट्स तक, ऑलमोस्ट सब बच्चों के नोट्स तक है ही है ये फॉर्मूला।
और मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैंने समर में भी तुमको मेंसुरेशन पढ़ाया था, 2D और 3D फिगर सारा का सारा। तो समर वाले भाषण में भी गंज 8 घंटे का वो क्लास था कुछ, तो 20-22 मई का, 8 मई का, 10 मई का, उसमें ये है। तो मैं देखो जस्ट फास्ट में ले रहा हूँ, हमारी ट्राइंगल की एरिया कितने वाली थी, 144√3 इज इक्वल टू, तीनों साइड कौन थी है, 24 इंटू 24 इंटू 24 अपॉन 4 टाइम्स कितना पे, सरकम रेडियस, आर इज ढूंढने का है ना मेरे को। तो मैं आर को ऊपर फेंक दूं और ये 144√3 को नीचे ला लूं, तो ऐसा चलेगा? समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? अगर मैं आर को फेंक दूं ऊपर और 144√3 को ला लूं नीचे, जमेगा ना? 24 के टेबल में 144 कब आता? 12 से कट कट कर दो 24 और 144 को, 12 टू और 12, 12 जा, 2 और 12 को भी कट कर दो, 1 जा और 6 जा, अब 4 6 जा 24, काट डालो, कितना आया? 24/√3, रैशनलाइज कर दो, √3 नीचे √3 कौन सा 3, आंसर कितना कौन आया? सा 8√3। तो आगे से पता एक के जनरल, ज्यादा कृष्णा तुम्हें भाऊ बोला जय है हिंद, कृष्णा भाऊ जय हिंद, कृष्णा भाऊ राज ठाकरे, घाबरला राज ठाकरेचं नाव, इकडे पहा, डचकलं पोरग डचकलं। ये समझ गया? लिखने का है क्या किसी बच्चे को? जिसको जो लिखने का है लिख लो, 1 मिनट का टाइम भाई तुम लोगों के पास, 1 से 2 मिनट, जल्दी लिख लो, आलस मत करो कोई भी बच्चा। मेरा लेफ्ट हैंड बहुत दुख रहा, मेरे मरने वाला है क्या, मैं हार्ट अटैक आता क्या? मालूम है किसको? सिम्टम रहते ना लेफ्ट साइड दुखना। मैं कह ध्यान रखो भैया, जीवन में बहुत सक्सेसफुल होना, लासुर का नाम रोशन करना, मूल्य मारना, ठीक है? देश को बचाए रखना, सभ्यता को बचाए रखना। पढ़ाई करना सालो, वाया मत चले जाना मेरे जाने के बाद, अच्छा व्यक्ति बनना। चलो हो गया, 1 मिनट और दे रहा हूँ, इसका कैमरा बंद है भाई, 1 2 को रिमूव कर दे जरूर। डचकले बच्चे डचकले। कोलटे साहेब नमस्कार, गाजरे ताई कॅमेरा समोर बसा, माळोदे ताई तुम्ही पण कॅमेरा समोर बसा, झूम मीटिंग मध्ये या, तुम्ही फोनवर अभ्यास करतायत वाटतं इंग्लिशचा, इंग्लिशचा अभ्यास करता करता मॅथ्स नाही लिहायचं, इंग्लिशच करायचं नाही तर मॅथ्सच करायचं। अक्षता ताई फोन मध्ये वापस या झूम मध्ये, अच्छा 2 डिवाइस, ओके ओके, करो करो जल्दी करो। चलो आगे चलूं, रुक रहा भाई, जल्दी करो थोड़ा। बिरजू, खुश है क्या बेटा? तो बिरजू खुश नहीं तू? तू खुश है तू? तू पेपर इसलिए खुश है तू? खुश रहना जिंदगी, जिंदगी है जरूरी।
एवढा तू बिरजू आज खुदू खुदू क्या सर क्या और तेरे खुश है वो पेपर है इसलिए खुश है वो। सबका हो गया। ऑनलाइन किसी के लिए रुकना है क्या? नहीं। चल अभी भी नहीं ना। ठीक है। अब इधर देखो, ए इज इक्वल टू एस टाइम्स आर रहता और ए इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 आर रहता। तो अपन ये दोनों को थोड़ा देख लेते। एस मतलब क्या रहता? सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 टाइम्स आर, और इधर ए बी सी अपॉन 4 आर। तो अपन आर इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ढूंढ के रखते हैं। कैपिटल आर को ऊपर फेंक दो, स्मॉल आर उधर है, बाकी सब कुछ इस साइड में ला लो। तो इधर ए बी सी अपॉन 4 है, इधर क्या आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। आर इंटू आर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ए बी सी अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। फॉर एनी जनरल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के तुमको तीनों साइड दिए वाले हैं, अगर ट्रायंगल के तुमको तीनों साइड दिए वाले, वैसे तो तुम निकाल लोगे, लेकिन ये चीज है ना अलजेब्रा में ज्यादा यूज होती है। अलजेब्रा में तुमको कभी कभी देंगे क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और उसका वो अल्फा बीटा गामा रहेगा। ठीक है, बोलेंगे अल्फा बीटा गामा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ढूंढ के दिखाओ। तो वहां से अब वो तो तुम वैल्यू वगैरह रख के कर ही लोगे, कुटाने छिटाने कर ही लोगे। लेकिन ना ये क्यूबिक इक्वेशन जो है, कोऑर्डिनेट प्लेन में इसका ग्राफ कैसे भी हो, इसके कोएफिशिएंट जो है, सर्टेन पॉइंट्स जो स्पेशल पॉइंट होते हैं, एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ट्रायंगल का सरकम रेडियस का और इन रेडियस का प्रोडक्ट ब्ला 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 तुमको ऐसे पूछे जा रहे हैं। ये रिजल्ट ध्यान रखना कि हाँ ऐसे कुछ तो रहता है। ये फायदेमंद है, एक इंट्यूशन रखना। इसके बाद आगे मैथ्स में कुछ पूछते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मैं हर बार तुम लोगों ने देखा है ना ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री घुसा देता, उससे सॉल्व हो जाता जल्दी। एनएमटीसी लेवल 2 में मैंने पहली बार दिखाया था ना। और इसमें आयोकेम के भी डिस्कशन में, तुम्हारी इसमें आयोकेम का डिस्कशन लिया क्या मैंने? एक दो क्वेश्चन नहीं लेते क्या? अच्छा जो भी, और वॉट एवर। तो उसमें तो ये ध्यान रखने का लिख लिया क्या तुम लोगों ने? इतना ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल रहे जनरल ट्रायंगल, उसके इन रेडियस और सरकम रेडियस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ साइड अपॉन 2 टाइम्स सम ऑफ साइड पे डिपेंड करता। हो गया। सब बच्चों का हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताना। करो। एलियन, ए, काय झालं तुला? कोणत्या विचारात गेला तू असं? टेन्शन आहे काय? कर्ज बिर्ज घेतला काय? पिकनाश झालं काय तुझं? देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक ट्रायंगल है, उसका एक पॉइंट 0,0 है,
दूसरा पॉइंट उसका 13,0 है। उसका तीसरा पॉइंट इधर किधर तो भी हवे में है। ठीक है, हवे में है। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ ABC। अब वो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे X, Y, मान लेना। तुम लोगों को C पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ के बताने हैं। पहली चीज, C के कोऑर्डिनेट ढूंढ के बताने हैं। दूसरा, इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट ढूंढ के बताने हैं। तीसरा, नहीं, इन सेंटर बहुत हार्ड हो गया। कर पाएंगे एकदम। इसका जो सरकम सेंटर है, तुमको उसके कोऑर्डिनेट ढूंढ के बताने हैं। इतना करो तुम। बहुत अच्छे वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है कि तुमको इस ओके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढ के बताने हैं। और तुम्हें गिवन है, गिवन कि जो AC साइड है और जो BC साइड है, AC 14 सेंटीमीटर है और BC 15 सेंटीमीटर है। इतना तुमको दिए वाला है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया ना? और ये तीन चीजें ढूंढ के बताने की है। करके बताओ भैया तुम। 13, 14, 15 करके बताओ भैया तुम्हारे। तुम सब बच्चे 1 और 2 तो करो भैया। 1 और 2 में सिंसियर एफर्ट दो सब जन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करो। बट्टा सुहा कुछ भी करो, करके बताओ। जिसका आंसर आया ऑनलाइन में बताओ, रिपकन ऑनलाइन वाले बच्चों में से। मेरे को देखना है किसको आता है। तो बड़ा मैथ के क्वेश्चन देखने से नहीं होते बेटा। तू क्या ChatGPT क्या? एलोन मस्क का चश्मा है क्या तेरे पास? युवराज कितना खुदू खुदू हंस रहा है। खुश रहना चाहिए युवराज जैसा, एकदम मस्त। तानिश नहीं। 5 किलो सोना है युवराज के पास। युवराज की वजह से सोने के भाव बढ़ गए। युवराज ने खुद की दुकान से बहुत सोना खरीद लिया, घर पे लाके रख लिया। आर्टिफिशियल डिमांड। सप्लाई कम कर दे उसको, भाव बढ़ गए। युवराज अगले 1 साल के लिए सोना खरीदना चाहिए, एक चांदी। फेविक्विक। युवराज तो MPS खरीद ले। बैटमैन बन जाए, बैटमैन तेरी सुपर पावर रहेगी। यू आर रिच। ऑनलाइन टेंगड़े का हसुरा नकर पटकर। नहीं, ये 5 छठ मारते ज रहता तेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। करो, रिप्रीव करो। थर्ड के नादिश नको लोगो तुम। थर्ड वाला घर पे सोचते बैठना तुम। इन सेंटर तुम सरकम सेंटर करके बताओ बच्चे। मन से। जय महाराष्ट्र। पूरे ऑफलाइन में भी सन्नाटा है। ऑनलाइन तो गारिश पड़ गई, ऑफलाइन गार पड़ गई। युवराज कर बेटा, पहला तो हो जाएंगे तेरे से। डिस्टेंस फॉर्मूला है बस। याद है तेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला युवराज?
10 में कट जाएंगे बेटा तुम? आ रहा था। मेरा जैसा नमूना हमारे स्कूल में था, मेरे से 2 बैच सीनियर, यश जैन नाम था उस बच्चे का। निस्तवार बैठता तो बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन कितनों को आया, हैंड रेज करो, ये आंसर बोलो। एक्स कॉमा वाई ढूंढने का है, सी के कोऑर्डिनेट। शावर है, कस का है? मेरे को एक बात बताओ, एसी लाइन है ना, एसी लाइन, देखो थोड़ी हिंट हिंट ड्रॉप कर रहा है, करूँ ना वो? तुम डिस्टेंस फॉर्मूलेस कर रहे क्या बांगड़ लोग? ये लोग है तू। एसी लाइन देखो और बीसी लाइन देखो, इन्फिनिटी तक देखो, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दो एसी और बीसी। तलवार के जैसे भिड़ रहे हो, कौन से पॉइंट पे भिड़ रहे हैं? सी पॉइंट पे। एसी और बीसी कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सी पॉइंट पे। तो एसी लाइन का जो इक्वेशन होगा और बीसी लाइन का जो इक्वेशन होगा, उसका सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई रहेगा, वो सी पॉइंट रहेगा ना उन दोनों का सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड पढ़ी ना हमने मॉर्निंग क्लास में, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, खटकन जिधर जिधर टकराते वही उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन रहता है। तुमको ए के कोऑर्डिनेट दिए वाले हैं, सी के कोऑर्डिनेट पी कॉमा क्यू मान लो और उसका इक्वेशन लिख दो। और बी के कोऑर्डिनेट 13,0 है, सी के कोऑर्डिनेट पी कॉमा क्यू मान लो और उसका इक्वेशन लिख दो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू। तुमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दो दो इक्वेशन मिलेंगे, एक एसी का इक्वेशन और एक बीसी का इक्वेशन। उसको सॉल्व करना चालू करो, उसको सॉल्व करते करते पी की जो वैल्यू आएंगी और क्यू की जो वैल्यू आएंगी वो इस तो सी के कोऑर्डिनेट है। समझा क्या मैं जो बोला? जल्दी करो। डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर फेयर वाले टर्म आ जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएंगे तुम्हारा, या हो भी जाएगा जल्दी। क्या? देखते हैं। तुमने दोनों लीनियर इक्वेशन भी बनाए तो, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाए तो देखो होता क्या। कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चा बोलो। एक्स की वैल्यू तो आ गई ना, आ गया ना। हाँ। देखो बच्चों, तुम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला करो, मैं मान के चलता हूँ कि तुमको ये पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन समझ रहा होगा कैसे लिखा मैंने। रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर,
तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 14 का स्क्वायर के बराबर मिलती है, बरोबर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलती है 196। और मैंने बीसी के लिए इक्वेशन लिखा, तो 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं स्मार्टली रख दूंगा 196 माइनस 26x प्लस 169 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को, सब नंबर है और एक एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती, बोलो जिन्होंने करा है, टाइम बचाओ। 70/13। 70/13 ये एक्स की वैल्यू आती है। और अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो उसको पुट करके वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, 14 का स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर 70/13 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, तो वाई का स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 70/13 का स्क्वायर। तो हो गया 14 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। 14 इंटू 13 कितना होता है, 169 और 13, बोलो ना, 169 में प्लस 13 करो ना, 179 और 3 182 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू इतना सब कुछ रूट में है, सॉल्व करने पे है ना, रूट में है ना, ठीक है। और 182 माइनस 70, 182 प्लस 70, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे अपन न्यूमरेटर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना वहाँ पे, 182 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर हो रहा है ना। तो अपन 182 प्लस 70 और दूसरे ब्रैकेट में 182 माइनस 70 म्हणजे 112, ये करेंगे, और नीचे 13 का स्क्वायर है, 182 प्लस 70, 252, 252 इंटू 112, 252 इंटू 112 अपॉन 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13। 252 को प्राइम फैक्टराइज करो, आधा करो 252 का, 126 का आधा करो, 63 का 3 पार्ट कम करो, 1/3 करो, 21, 3 आणि 7, और 112 2 से आधा करो, 56, 56 को 2 से आधा करो, 28 2 से आधा करो, 14 2 से आधा करो, और 7 बचा, इतना बचा ना। जोड़ियां देखो, 2 2 की बन रही, 3 3 की बन रही, 7 और 7 की बन रही, 2 और 2 की बन रही, 2 और 2 की बन रही ना सब एकदम खूंखार जोड़ियां बन रही एकदम। बाहर निकलेंगी ना जोड़ियां स्क्वायर रूट में से, भैया ये सब कुछ स्क्वायर रूट में है, याद है ना तुमको, इज इक्वल टू आई, सब कुछ स्क्वायर रूट में है। बाहर निकालो, तो 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 7 बाहर निकला, और नीचे 13 बाहर निकला, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 7 जा 168। वाई की वैल्यू आ रही 168/13, वाई की वैल्यू आ रही 168/13। ये तो कैलकुलेशन तो सब बच्चे बच्चे को आना चाहिए, अरिथमेटिक मैं नहीं पढ़ा रहा, वो मैंने बचपन में पढ़ाए वाला है। अगर अरिथमेटिक कैलकुलेशन कच्चा है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं में आके बैठो, या फिर जिंदगी में साइंस कॉमर्स आर्ट्स मत लो, गाड़ा डालो धंधा चालू करो, ठीक है। y इज इक्वल टू 168/13 आ गया, x की वैल्यू 70/13 आ गई, इतना तो आ गया पहले, सबसे पहले। अब इसके बाद में अपने को निकालने का है सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट। किसी बच्चे को ये लिखना होगा, पहले तो लिख लो फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पे फोकस करते हैं। जिनका फर्स्ट हो गया सेकंड चालू करो, सेकंड हो गया तो थर्ड सोचना चालू करो। सरकम सेंटर की मैंने डेफिनेशन लिखा है ना अंग्रेजी में, ये वाले स्लाइड के पहले मैंने तुमको डेफिनेशन लिखा है ना सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर इज सच अ पॉइंट दैट इट इज ब्ला ब्ला ब्ला, वो डेफिनेशन देखो, दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टाइसेस, तीनों भी वर्टाइस से इक्विडिस्टेंट पॉइंट। तो एक पॉइंट मान लो m कॉमा n है, सरकम सेंटर मान लो m कॉमा n होगा, वो 0,0 से भी उतना डिस्टेंस पे, 13,0 से भी उतना डिस्टेंस पे है, और 70/13, 168/13 से भी उतने डिस्टेंस पे है। लिखो 3 इक्वेशन, m कॉमा n की वैल्यू आ जाएगी, वो इजी है, वो तो 10th सीबीएसई के सिलेबस में है और सबको पढ़ा के रखा है, तो 10th और 9th सब बच्चों को आना चाहिए। 9th के बच्चे, आई कंप्लीटली सिंपथाइज विथ यू, तुम्हारा गणित इच कच्चा है, थैंक्स टू मी। तुमको टाइम इज, मैंने गणित करने ही नहीं दिया तुमको 6 महीने, होम वर्क बाद में इतना पक्का बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुम सिलेक्शन दो मेरे को। शुभ्रिया, कैसे बच्चों में रह, कैसा हो रहा तू, तेरे को क्या लग रहा है शुभ्रिया, तेरी दुकान पे कृष्ण भगवान आएंगे तो उनको मुट्ठी भर के तांदूल देंगे, मतलब कि तेरी दुकान पे तू मुड़ के देखेंगे सब सोने के बांगड़े बन जाएंगे क्या। हाँ? बिरारी जी की टक्कर में उठा रहे सोच रखे तुम, बिरारी जैसा कोई नहीं।
संजय का फ्रेंड है, वो बुलढाणे से है। संजय क्या डर। गौड़ी अप्पा उठा। अरे भाई, हाथ में उठा लो इतना सा, ऐसा हल्लू से हाथ रख के उठा लो। फेंकू नको, फेंकू नको। चलो लिख लिया सबने। सरकम सेंटर ढूंढने की तरफ आगे बढ़ो बच्चों। किसी भी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन विद्यार्थी का सरकम सेंटर आया तो तुरंत मुझे बताओ। क्या हुआ युवराज अप्पा? अरे खुदू खुदू क्या हंस रहा है? बैठे बैठे शायद। वीरेंद्र बेटा तू बड़े कुछ तो बनेगा। करो करो, खोपड़ी चलो आप। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, और कुछ नहीं है। युवराज अप्पा, मारकमी गप्पा। सरकम सेंटर आया किसी को? चलो ये वाला तो उड़ा दूं क्या, पूरा लिखे वाला? लिखना शुभ्रा जल्दी। इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं सॉल्वेबल नहीं, ऐसे लग रहा है क्या तुमको?
क्या तुमको ये ट्रायंगल के तीनों साइड दिए वाले हैं? नीचे वाली साइड कितनी, ए बी साइड कितनी, ए बी कितनी है? 13। ए सी कितनी है? 14। और सी बी कितनी है? 15। सब लोग आगे का फर्दर सॉल्यूशन देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस कितना है वो ढूंढ लेता हूँ। सरकम सेंटर तो चाहिए मेरे को, सरकम रेडियस ढूंढ लेता हूँ। सरकम रेडियस ढूंढने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, एबीसी अपॉन 4 टाइम्स एरिया, एरिया इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 आर, तो आर इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 ए। सब जन ध्यान से देखो, मेरे को इस ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है क्या? 13 इंटू 14 इंटू 15 अपॉन 4 टाइम्स एरिया। अब ये मेरे को ट्रायंगल की खाली साइड मालूम है। अगर मेरे को कोई ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम है, मैं उसका एरिया कैसे निकाल सकता? हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकता। तो मेरे को पेरीमीटर बताओ, 13 प्लस 14 प्लस 15, 42। और 42 का आधा 21। तो मैंने रूट में रखा सेमी पेरीमीटर 21 इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड। सब लोग इस पे ध्यान दो। 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, और ये 6। 6 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ 2 3 और 21 को स्प्लिट कर देता हूँ 7 3। तो 7 और 7 बाहर निकलने वाला है, 3 और 3 बाहर निकलने वाला है, 8 2 जा 16, 4 बन के बाहर निकलने वाला है। 8 2 जा 16 ना, 16 को 4 4 जा लिख सकता ना। एक 7 बाहर निकला, एक 3 बाहर निकला, एक 4 बाहर निकला, 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। मेरे को एरिया कितना मिल गया इस ट्रायंगल का? ये ट्रायंगल जिसकी साइड 13 14 15 है, मुझे इसका एरिया कितना मिल गया? 84 मिल गया। क्या ये बात बच्चे बच्चे को समझ आती है क्या? अब सब जन ध्यान दो। तो मैं इसका सरकम रेडियस ढूंढने पे बड़ा उतावला हूँ। बाकी कुछ ढूंढने से पहले मेरे को सरकम रेडियस जानना है। क्यों जानना है वो तुमको समझेगा। 14 और ये 6 जा, और कुछ कटता है? 5 3 5 जा, 3 2 जा, और कुछ कटता है? नहीं। 13 5 जा 65 अपॉन 4 2 जा 8। ये अपने पास सरकम रेडियस आ गया इसका। इतनी बात समझ आती सबको? अब देखो, सरकम सेंटर जो है, मान लो कि वो पी कॉमा क्यू है, बीच में एक पॉइंट पड़ा हुआ है। वो पी कॉमा क्यू 0 से कितना दूर है? 65 अपॉन 8 दूर है। वो पी कॉमा क्यू सी से कितना दूर है? 65 अपॉन 8 दूर है। वो पी कॉमा क्यू 13 0 से कितना दूर है? 65 अपॉन 8 दूर है। तो मैं 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला की रिलेशन लिख सकता, और डिस्टेंस मेरे को पता है 65 अपॉन 8। बात समझ आ रही है तुमको? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान दो बोर्ड पे, तो समझेगा तुमको। ध्यान नहीं दिया तो मैंने डबल बताते बैठने वाला। डिस्टेंस तुम्हारा आने वाला है 65 अपॉन 8 इज इक्वल टू रूट में x1। x1 कितना है? x1 कितना है? 0। माइनस x2 कितना है? x2 p का स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y1 0। माइनस y2 कितना है? q का स्क्वायर। तो तुमको बच्चों कम से कम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू तो मिली। 65 का स्क्वायर अपॉन 8, इतना तो मिला 65 का स्क्वायर अपॉन 8। अरे झापरक नहीं झापरा, झापरक नक्की। एलियन भाव तुमको समझ रहा ना? ठीक है। तो ये 65 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिली। कौन सा वाला डिस्टेंस लिखने से? ये वाला गुलाबी गुलाबी वाला डिस्टेंस लिखने से, है ना? पी क्यू का डिस्टेंस 0 0 से लिखने से। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा एफर्ट ले और एक डिस्टेंस रेड वाला लिखे, दूसरा ये रेड वाला डिस्टेंस, दो दो रेड वाले डिस्टेंस के ऐसे इक्वेशन अगर हम लोग लिखे, ऐसे रेड बॉक्स अगर हम लिखे, उसको ऐसा कन्वर्ट करें, ऐसा इक्वेशन बनाए उसको, तो थोड़ी कटिंग शटिंग होनी चालू हो। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जो तुमको वैल्यू जस्ट अभी मिली है, तुम ये फर्दर वैल्यू डाल सकते हो इन दोनों दोनों रेड रेड वाले इक्वेशन में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह पे। तो पी और क्यू में आई एम श्योर कि लीनियर इक्वेशंस जैसे आने चालू होंगे, जिससे पी और क्यू की वैल्यू आ जाएंगी। कर रहे क्या तुम लोग? करो, सब जन करो। मैंने सरकम रेडियस क्यों ढूंढा? सरकम रेडियस मैंने ढूंढा ना 65 अपॉन 8, ये कुटाने करके मैंने ढूंढा ना 65 अपॉन 8। वो मेरे को काम आ रहा ना अभी क्या पे डिस्टेंस में लिखने को, क्योंकि ये सरकम सेंटर अगर ओ है और ओरिजिन वाला पॉइंट ए है, तो ओ ए का डिस्टेंस मेरे को मालूम है क्या ना, वो 65 अपॉन 8 है। ऐसे सोचो अब सब जन, जल्दी जल्दी करो। आलस नहीं करना भैया। आलस से किसका भला नहीं हुआ? फ्रैक्शन से डरने का नहीं, फ्रैक्शन बस नंबर रहता। शांति से लिखना, नीट एंड क्लीन लिखते जाना, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे करना। करना पड़ता है भाई मैथ्स। नहीं करोगे तो साइंस और कॉमर्स में तो मत ही लो कुछ। आर्ट्स लो, मुजरा करो मुजरा।
स्टेज पे डांस करना संत एकनाथ रंग मंदिर में आऊंगा तुम्हारा डांस देखने। टिकट खरीदूंगा तुम्हारे शो के 200 रुपए, उतने से रुपए मिलेंगे तुमको। फन फेयर को, हाँ फन फेयर में भी मुजरा कर सकते हैं। एमपीएस के फन फेयर में आके करना तुम सब। चल करो। नमन मुत्था नाम का प्लान किधर है, बिजनेस में चलेगा क्यों? नहीं करता नमन मुत्था नाम का प्लानिंग। मैं भी नहीं समझाते बैठ रहा भाई को अभी। ग्रेट डाउनफॉल देखूंगा मैं आराम से 5 साल पॉपकॉर्न खाते खाते। कितने बच्चों का देखा है मालूम है? बहुत एवरेज बच्चे होशियार बनते टाइम देखे हैं मैंने, बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों के लिए मेरे को। और बहुत होशियार बच्चे का फुल डाउनफॉल देखा है मैंने। पर मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता, वो सब ऊपर वाले करते। भैया, बोलो जी। ए आया है 13/2 एंड बी आया है 819/168। 819/163 कि 169? 168। 8। ठीक है देखता हूँ। ऐसे किया नहीं था भैया, अलग मेथड से किया है। लीनियर इक्वेशन लिखे थे क्या पॉइंट को ज्वाइन करने वाले? हाँ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से ए की वैल्यू बहुत जल्दी आ गई थी। ए की हम्म। वैल्यू 4 स्टेप में ही आ गई, बी का ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन। ठीक है। विरांश, देखो बेटा ये इधर वाले कोऑर्डिनेट कितने थे वे बोलो मेरे को। एक्स क्या था, 70/13 और 168/13। ये वाले ओ के कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते पी कॉमा क्यू ओ। सब सुमसाम इधर देखो। हमको एक इक्वेशन तो मिले वाला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। एक तो इक्वेशन है ही अपने पास में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से करने के बजाय, क्या बताइए, शायद बड़ा अप्रोच हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ 0,0 और पी कॉमा क्यू पर। ये 2 पॉइंट है। कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, x-x1/x1 - x2 इज इक्वल टू y-y1/y1 - y2। तो इक्वेशन आया x/-p इज इक्वल टू y/-q, माइनस माइनस कट गया। इक्वेशन आया py-qx इज इक्वल टू 0। समझ आया क्या? ठीक है, ये कौन सी दो लाइन को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन है? ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन आया। रोशन इनमें से उड़ जा बेटा। अब पी कॉमा क्यू है, वो है 13,0 से ज्वाइन हो रहा। तो उन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन लिखता, x-x1/x1 - x2 इज इक्वल टू y-y1/y1 - y2। ठीक है, चलता समझ रहा ना इधर तक सब बच्चों को? तो इक्वेशन आएगा x-13 इंटू क्यू। नीचे क्या था, -q, लेकिन मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? क्यू से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्यू से माइनस की साइन पलटी। तो इधर नीचे 13 - p है ना, वो दूसरे तरफ जाके p - 13 होगा। समझ रहा क्या? इंटू वाई।
करो तो ये मल्टीप्लाई क्यू एक्स माइनस 13 क्यू इज इक्वल टू पी वाई माइनस 13 वाई। एक तरफ बुलाओ तो ये, तो पी वाई माइनस क्यू एक्स एक तरफ आ गए क्या, पी वाई माइनस क्यू एक्स आ गए एक तरफ। बात समझ आ रही सब बच्चों को कि नहीं समझ आ रही? सॉरी 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 सॉरी, वो पी वाई माइनस 13 वाई थोड़ी, ये देखो ये वाई को चिपके वाला ये अक्खा टर्म है ना। तो वो क्या हो रहा, वो हो रहा पी माइनस 13 टाइम्स वाई। अब एक्स वाले टर्म को उधर लेके जाओ, माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू -13 क्यू। -13 क्यू को इधर ही लेने दो, इज इक्वल टू के इस साइड में तुम थोड़ा सा रीराइट करना एक इक्वेशन। और सब बच्चे ध्यान दो, ये वाला इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन है पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ दिख रहा है क्या? इस गुलाबी डब्बे पे ध्यान दो, क्या तुमको दिख रहा है माइनस क्यू एक्स और माइनस क्यू एक्स सेम सेम है? एक्स एक्स दिख रहा है क्या, माइनस क्यू एक्स सेम सेम है। तो मेरे को नीचे वाला गुलाबी इक्वेशन क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, साइन पलट देनी चाहिए पूरे इक्वेशन की। तो जो पी वाई था वो माइनस पी वाई हो जाएगा क्या? बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या? चेक करो, मैं इसको खोल दे रहा, वाई को मल्टीप्लाई करके रख रहा, तो ऊपर पी वाई माइनस 13 वाई है। पी माइनस 13 टाइम्स वाई नहीं लिखूंगा मैं ऊपर लिख रहा हूँ पी वाई -13 वाई। पी वाई -13 वाई में से पी वाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना बचेगा, -13 वाई माइनस का क्यू एक्स, और अब ये वाला नीचे का प्लस क्यू एक्स बन जाएगा, कट गए, और इज इक्वल टू -13 क्यू। बात समझ आ रहा क्या, -13 कट गया, वाई इज इक्वल टू क्यू आ रहा, वाई इज इक्वल टू क्यू आ रहा। इधर लिख के देखो वाई की वैल्यू क्यू, तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो एक्स की वैल्यू पी आ रही, इसके से इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू पी आ रही, वाई की वैल्यू क्यू आ रही। हम्म, नहीं अभी देख, अगर एक्स की वैल्यू पी आ रही, वाई की वैल्यू क्यू आ रही, तो यार ये गुलाबी गुलाबी सर्कल पे ध्यान देना, सेम सेम है क्या, y-0/0 - q, y-0/0 - q, गुलाबी गुलाबी सर्कल पे ध्यान दो, दोनों सेम सेम है। तो मैं 1 मिनट के लिए देख के करते देखता हूँ कि ऑरेंज वाले सर्कल भी सेम सेम रहने चाहिए, ऑरेंज वाले सर्कल। तो इन ऑरेंज वाले सर्कलों को येलो कलर में ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x-0 मतलब x, और 0 - p मतलब -p इज इक्वल टू इधर वाला ऑरेंज वाला सर्कल, x -13/13 - p। समझ रहा है क्या सब बच्चों को ये वही चो रहा ना, माइनस माइनस अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो एक्स पी इज इक्वल टू x-13/p-13। तो इससे भी सॉल्व करके वही आएगा कि एक्स की वैल्यू पी के इक्वल है। भूल हो रहा, नहीं ना, तो अपन लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे, आगे तक हो जा रहे हैं अपन। तो सादा डिस्टेंस फॉर्मूला से करना पड़ेगा, कर रहे। टाइम 10:15 है ना, 9 से 10:15 है ना, ठीक है। वीरेंश पूरा 10 बजने के बाद सीरियस होता वीरेंश एकदम, उसकी पूरी एक टोक नजर पहले बोर्ड पे देखता भी नहीं वो, उसके बाद उसकी पूरी एक टोक नजर उधर टाइम पे रहती, खतरनाक फोकस हो जाता वीरेंश का एकदम। देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा मैं, पहले वाला ये ब्लैक वाला डिस्टेंस लिख रहा, कितना ये, p-0 का स्क्वायर प्लस q-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65/8 का होल स्क्वायर। फिर अगला वाला डिस्टेंस लिख रहा मैं, अगला वाला ब्लू वाला डिस्टेंस लिख रहा मैं, p-13 का स्क्वायर प्लस q-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65/8 का स्क्वायर। फिर अगला वाला डिस्टेंस लिख रहा मैं, ग्रीन वाला, p-70/13 का स्क्वायर प्लस q-168/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65/8 का स्क्वायर। तो हमको ऊपर वाला जो ब्लैक इक्वेशन है
उस ब्लैक वाले इक्वेशन से एक लीड मिली हमको, इतना मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर किधर रखनी पड़ी तो 65/8 का स्क्वायर इतनी लिख देने की। ये अब ये काले इक्वेशन बाजू में रखो। अब बीच में का नीला इक्वेशन सिंप्लीफाई करो। तो नीला इक्वेशन को अगर मैं खोल दूं, p-13 के स्क्वायर को खोलूं, पी स्क्वायर माइनस 26p प्लस 169 पहला ब्रैकेट खुला, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 65/8 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है बच्चे? बच्चा सहमत है क्या? अब एक मैजिक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखने की अपने को? 65/8 का स्क्वायर। तो बचा क्या? -26p प्लस 169 इज इक्वल टू 65/8 का स्क्वायर। मैजिक, ये कट कट हो गया। माइनस का 26p उस तरफ जाके, प्लस का 26p इज इक्वल टू 169। तो p की वैल्यू जैसे धनश्री ने बोला था वो एकदम फटाफट मिल गई। 13 के पाड़े में आते 13, 13 जा 13 2 जा, p की वैल्यू मिल गई 13/2। p की वैल्यू मिल गई 13/2। बात समझ आई सब बच्चों को? क्यू की वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 65/8 का होल स्क्वायर। पी का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर 169/4। ये उधर जाने वाला है ना सब इसमें। उधर 65/8 का होल स्क्वायर कर दो, 65 का स्क्वायर 4225 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये इसका स्क्वायर 169/4। 4 को 64 बनाने के लिए 16 16 से मल्टीप्लाई। तो तुम लोग मेरे को न्यूमरेटर बोल रहे हो क्या डायरेक्ट? न्यूमरेटर कितना? 2704 रूट में बचे वाला 152, वो तो किसी का कुछ तो है ना 64। तो 152 139 का स्क्वायर है, और 64 8 का स्क्वायर है, 39/8 आया 8 आया। धनश्री दीदी वो तो सिंपल आया 39/8 आया। कितना 5 तारे सॉल्यूशन उगज में लगा बेटा, मेरे को लग बहुत ये डेंजर भी जाएगा। चल ठीक है, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। खुश? अभी सब लोग कल एक होमवर्क है छोटा सा, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कोशिश करना ढूंढ के लाने की। भलता मैथ लगेगा उसमें, भलता मैथ। इन सेंटर सारे साइड से 90 डिग्री पे रहता। लिखना है जिसको ये लिख लो और चले जाओ। समझ आया क्या? सबको समझ आया क्या? कोई 10th का ऐसा बच्चा है जिसके स्कूल की एग्जाम नहीं चल रही? विरांश, फन फेयर की तैयारी चल रही है भाई तेरी? फन फेयर की तैयारी चल रही ना? नहीं? गाड़ा बीड़ा लगाने का 10वीं वाले बच्चों ने लास्ट साल तुम्हारा अपने आके हरियाणा वाले से लेके जाने की जिलेबी समोसे कचौरी। हाँ, पैसे कमाते ना इधर का, उससे सुरती वाले से सस्ता में लेके जाने का। मुफ्ती का जाओ।